हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पोस्ट आ रही है पैरा लीगल वॉलंटियर्स की। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आप हमें ये बताओ कि इस पोस्ट में क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिट है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में आपको दो पोस्ट जो इसके संबंध में आ रही है उनकी पीडीएफ दिखाई जाएगी। राजस्थान में कहां कहां से ये पोस्ट आ रही है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जानें पैरा लीगल वॉलंटियर बनने के लिए क्या योग्यता है, चयन प्रक्रिया और कहां मिलेगी आपको नौकरी। चलो तो शुरू करते हैं। किसे कहते हैं पैरा लीगल वॉलंटियर। भारत में हाल में आम लोगों को सस्ता, सुलभ एवं त्वरित न्याय प्रदान करने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से विभिन्न इलाकों में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जाती है। इसके माध्यम से सरकार का प्रयास होता है कि गरीब और असहाय लोग भी न्याय प्राप्त कर सकें और लोगों के छोटे छोटे झगड़े प्रारंभिक स्तर पर ही आपसी बातचीत समझौते के माध्यम से सुलझ सकें। इसके लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स गांव-गांव जाकर न्याय के लिए प्रयासरत लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए रास्ता बताते हैं। इसके अलावा पैरा लीगल वॉलंटियर्स जनता के छोटे छोटे झगड़ों के मध्यस्थता के माध्यम से समझौता करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इस क्रम में पक्षकारों के बीच की कटुता को दूर कर उनमें मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया जाता है। किसी भी झगड़े का फैसला करवाते समय पैरा लीगल वॉलंटियर्स बहुत धैर्य से काम लेते हैं और वादी या प्रतिवादी में से किसी का भी पक्ष लिए बगैर पूर्ण निष्पक्षता से अपना काम करते हैं। एक पंक्ति में कहा जाए तो वंचितों, उपेक्षितों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की भूमिका एक कर्मयोगी के समान होती है। पैरा लीगल वॉलंटियर्स बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। पैरा लीगल वॉलंटियर्स बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। आवेदक को अच्छे नैतिक चरित्र के साथ साथ आपराधिक प्रवृत्ति मुक्त भी होना चाहिए। पैरा लीगल वॉलंटियर्स बनने के लिए अभ्यर्थी को मानसिक कमजोरों, जरूरतमंदों के लिए दया व सहायता रखने वाली होनी चाहिए। पैरा लीगल वॉलंटियर्स बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। पैरा लीगल वॉलंटियर बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास, ग्रेजुएट, ये मैंने बता दिया है। पैरा लीगल वॉलंटियर्स बनने के लिए पात्रता के बारे में बात करेंगे। इस परियोजना में शिक्षक, सेवानिवृत्त भी, रिटायरमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट तथा सीनियर सिटीजन, लॉ स्टूडेंट्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, डॉक्टर्स, फिजिशियंस, मेंबर ऑफ नॉन पॉलिटिकल सर्विस ओरिएंटेड एनजीओ और क्लब्स, गैर राजनीतिक एवं सेवा भाव रखने वाले गैर सरकारी संस्थानों और क्लबों के सदस्य, महिला मैत्रीपूर्ण संघों एवं स्वयं सहायता समूहों के सदस्य आदि सदस्यता हेतु पात्र होते हैं। चयनित अभ्यर्थियों के सफलतापूर्वक चयन प्रक्रिया करने के उपरांत उन्हें प्रशिक्षण के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संतुष्टि पर परीक्षा साक्षात्कार कर लेने के उपरांत इस पद पर पैनल में शामिल किया जाता है। पैरा लीगल वॉलंटियर के लिए आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। अलग अलग जिलों, राज्यों में आयु सीमा में विभिन्नता हो सकती है। पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए सैलरी। वैसे तो अलग अलग पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए पदों के लिए विभिन्न पद ग्रेड निर्धारित है, लेकिन सामान्यतः पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए 15,600 से 39,100 रुपये प्रति माह सैलरी का प्रावधान है।
इसके अलावा ग्रेड पे रुपये 5,400 निर्धारित है। पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए चयन प्रक्रिया। पैरा लीगल वॉलंटियर्स के उम्मीदवारों का चयन आमतौर पर लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जाता है। इन पदों के लिए रिक्तियां समय समय पर विभिन्न विभागों के अधीन निकलती रहती हैं। इन सभी रिक्तियों के बारे में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित होने वाले रोजगार समाचार, विभिन्न राज्य सरकारों के अंतर्गत निकलने वाले दैनिक समाचार पत्रों एवं सरकारी नौकरी की जानकारी देने वाले पोर्टल्स या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपडेट रहा जा सकता है। तो मैं अब आपको उस 2 नोटिफिकेशन के ऊपर लेके चलता हूँ जिसमें राजस्थान में पोस्ट आई हुई है 2 जिलों से। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर की तरफ से 22/12/2020 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है क्रमांक 5363। विज्ञप्ति के अनुसार यहाँ पर जिला मुख्यालय सीकर से 5 पोस्ट, पलसाना से 4, पिपराली से 1, निमखाताना पाटन से 4, श्री माधोपुर से 2, खंडेला से 3, अजीतगढ़ से 3, नेछवा से 4, कुल 26 पोस्ट हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करेंगे तो इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने तथा पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख आपको प्रस्तुत करने हैं जिसमें जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की मार्कशीट अथवा प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति आपको भेजनी है। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति भेजनी है। साथ में आपको आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र को स्व प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड व राशन कार्ड की स्व प्रमाणित प्रति, अनुभव के समर्थन में दस्तावेज यदि उपलब्ध हो, सहमति पत्र। आवेदन की अंतिम तिथि इसकी रहेगी 31 दिसंबर 2020 शाम 5 बजे तक रहेगी। आवेदनकर्ता जिला मुख्यालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकते हैं। डाक से भेजे जाने वाले आवेदन भी उक्त समय सीमा से प्राप्त होने चाहिए। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो सभी से निवेदन है कि समय पर अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो समय पर आप अपने जगह से डाक भेज सकते हैं। इसके रूप में अयोग्यता के बारे में भी बात की गई है कि आप पे ऊपर कोई भी जैसे केस वगैरह नहीं लगा होना चाहिए और आप दिवालिया घोषित नहीं होने चाहिए। इसमें ऐसे ही दे रखा है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अगला नोटिफिकेशन हम इसी में बात करेंगे। एक नोटिफिकेशन और आया है राजस्थान में ही। ये नोटिफिकेशन आया है कार्यालय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजसमंद से। ये 23 तारीख को आया है क्रमांक 136। पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति। तो देखिए दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें शैक्षणिक योग्यता वही दे रखा है, सीनियर सेकेंडरी परीक्षा कला वाणिज्य विज्ञान अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। और देखिए दोस्तों, दोनों में सेम है। इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल एक्स्ट्रा दे रखी है। इसमें दे रखा है 2 लिफाफे 10 × 24 सेंटीमीटर आकार के 5 रुपये के डाक टिकट व स्वयं के पूर्ण पते सहित आपको भेजना है। इसकी लास्ट डेट 8/1/2021 तक है। तो आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे देता हूं, उसमें से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं अपने व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। ये इसका फॉर्म है दोस्तों, तो आपको उसको भर के आप जमा करवा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाए दोस्तों कि आप जिस ज़िले के लिए फॉर्म लगा रहे हैं आपको उसी ज़िले का होना चाहिए, ये इसके अंदर ज़रूरी है। नहीं तो आपसे पहले किसी दूसरे को इसके लिए
योग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ये ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।